नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। देहरादून में कल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। आज रात समिट स्थल पर एक बार फिर सीएम धामी पहुंचे। सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव और कई दूसरे अधिकारी भी थे। सीएम धामी ने समिट की तैयारियों को फाइनल टच दिया। तैयारियों को लेकर सीएम ने आज 2 बार जायजा लिया। और समिट में शामिल होने पहुंचे इन्वेस्टर डेलीगेट्स को सीएम धामी ने आज रात डिनर पर आमंत्रित किया। सीएम धामी ने उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा उनका उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का है, ताकि राज्य में उद्योग स्थापित हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। तो कल से होना है उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होनी है कल। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आज से ही डेलीगेशंस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज शाम सीएम आवास पर डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया था। पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन, जबकि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन के मौके पर मौजूद होंगे। को एक तो उनकी आर्थिकी व्यापार बढ़ेगा, हमारे नौजवान युवा साथियों को रोजगार मिलेगा और साथ ही ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, लॉजिस्टिक का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फार्मा सेक्टर है, एडवेंचर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का है, हॉर्टिकल्चर है और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर हैं। सभी सेक्टरों में लोग आ रहे हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर है और अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि 7000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अच्छा माहौल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है। एनसीआर के पास है। देहरादून और पंतनगर के दोनों एयरपोर्ट हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 13 के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। हवाई सेवा हमारे देहरादून के लिए देश की 37-38 लगभग 40 के लगभग उड़ानें आज देश के प्रमुख शहरों से चल रही हैं। उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन स्थापित करने की दिशा में शुक्रवार का दिन उत्तराखंड के लिए माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। शुक्रवार को समिट की शुरुआत होगी और इसी के साथ शुभारंभ होगा 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का। और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा। शुक्रवार से देहरादून के एफआरआई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। पीस टू प्रॉस्पेरिटी की थीम पर आयोजित इस समिट में देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल होंगे। गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समिट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये समिट उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित भी करेगा। और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा, वहीं रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सभी राज्य के नौजवान युवा भाइयों को, बहनों को, सबको अपने राज्य के अंदर ही एक काम करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। सरकार इस लक्ष्य को पार कर करीब 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है। बड़ी बात ये कि समिट से पहले ही 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी समिट के उद्घाटन के साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ करेंगे। इस बार केवल हम इसको एमओयू तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको धरातल पर उतारने पर भी काम करेंगे। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अभी तक जो
इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर आ गए हैं, जो कि लगभग 17-18% जो हमारा लक्ष्य है उसके सापेक्ष अभी तक हो गया है। और ये हमको बहुत ऊर्जा देने वाला आंकड़ा है। समिट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ ही 3 केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपतियों सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में 8 वक्ताओं के रूप में देश के प्रमुख उद्योगपति भी शामिल रहेंगे। समिट में स्लोवानिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब सहित 15 देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो और पहाड़ के युवाओं को ही रोजगार मिले, इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट के जरिए सरकार की कोशिश है कि निवेशक हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। सीएम धामी ने कहा कि ग्राउंडिंग पर काम किया जा रहा है। जब इन्वेस्टर्स समिट का सोचा था तो ये दिमाग में था कि कैसे पहाड़ तक रोजगार पहुंचे। हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कई निवेशकों ने हेल्थ सेक्टर में काम करने की इच्छा जाहिर की है। अब तक कई MOU साइन हुए हैं। जो हमारा संकल्प है कि राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिसकी हमारे राज्य को बहुत आवश्यकता है, और ये हमारी प्राथमिकता में लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें हेल्थ में और एजुकेशन में काम करने के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो इन्वेस्टर समिट में 8 तारीख को 3 से 5 बजे का हमारा एक सेक्टोरल सेशन है। इसमें जो इंडस्ट्री के जो मेन प्लेयर्स हैं हेल्थ इंडस्ट्री के, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि अपने वो एक्सपीरियंसेस साझा करें। और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पे स्टॉल है, इसमें जो हमारे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं मॉडल्स के तौर पे। और समिट में पीएम मोदी के आने पर बीजेपी भी खास तैयारियों में है। उत्तराखंड बीजेपी ने IMA से लेकर FRI तक महिला मोर्चा की 2000 कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की है, जो फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। 3 राज्यों के चुनाव के बाद मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री का किसी भी राज्य का ये पहला दौरा है। यही वजह है कि बीजेपी इस मौके को जश्न के तौर पर मनाने जा रही है। बीजेपी ने 6 पार्ट में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, जो पीएम मोदी को रिसीव करेंगे और उनके प्रोग्राम स्थल तक पहुंचने के बीच अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा। देहरादून के लिए मौका बहुत खास है, तो रातों रात देहरादून में सड़कों को बदल दिया गया, संवार दिया गया। सीएम धामी की ऐसी सख्ती हुई कि अधिकारियों ने सड़कों को चमका दिया, और इसलिए तो लोग कह रहे हैं अब कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर FRI तक जिस भी रोड से आप गुजरे, देहरादून शहर इन दिनों चकाचक नजर आ रहा है। शहर भर में दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, एपेड कलाकृतियों से सजे बोर्ड और चौक चौराहों पर खूबसूरत फूल। इन्वेस्टर समिट के लिए दून की सड़कों को चमकाया गया। सड़कों के बुरे हाल पर सीएम धामी का सख्त रुख हुआ तो रातों रात अधिकारियों ने शहर पर काम किया। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट सालों से रेंग कर चल रहा था, उसने भी मुख्यमंत्री का इशारा पाकर रफ्तार पकड़ी और अब नतीजा सबके सामने है। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है। दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेजी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेजी से हो रहे हैं। हालात ये कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका देहरादून इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अब इन्वेस्टर समिट के ही बहाने सही, लेकिन दून की रंगत देखते ही बन रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। और सड़कों के जो किनारे पे है वहाँ पे पेंटिंग हो रही है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? इससे पहले स्मार्ट सिटी के काम इतने सालों से चल रहे थे, लेकिन दिख अब रहे हैं।
बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम खुद हैरान है कि इस शहर इतना सुंदर हो सकता है, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ। सरकार के हाथों में तो सारा कुछ है, लेकिन मतलब कंटिन्यूअस करें ना, लगातार करें। पहले से भी ये नहीं कि भाई अब ये क्या समिट हो रहा है, हाँ तो आज ही कल हो रहा है, लेकिन हमेशा करें तो बहुत बढ़िया हो सकता है। करीब 45 करोड़ की लागत से देहरादून शहर को चकाचक बनाया गया है और अब आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जो साफ है उसे साफ बनाए रखें और अपने देहरादून को खूबसूरत बनाए रखने में सहयोग करें। देहरादून से सुनील नवप्रभात और भारती सकलानी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप की 17 प्रजातियों के 4000 बल्ब के रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पिछले साल सीएम आवास परिसर में ट्यूलिप की 4 प्रजातियों के 400 बल्ब रोपित किए गए थे। मुख्यमंत्री आवास में इस साल ब्लैक, पर्पल, बाई कलर प्रजाति के ट्यूलिप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सीएम धामी ने ट्यूलिप बागवानी के बारे में उद्यान प्रभारी से जानकारी ली और आने वाले सालों में इसके व्यावसायिक उत्पादन के कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। आईएएस मनीषा पवार को मिला वीआरएस। मनीषा पवार ने 28 नवंबर को वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद शासन ने विशेष परिस्थितियों में उनका वीआरएस स्वीकार किया। मनीषा पवार लंबे वक्त से बीमार चल रही हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर बनी ओपन टनल के नदी वाली साइट पर आज प्रशासन की टीम ने जायजा लिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि टनल वाली साइट कमजोर हो रही है। जायजा लेने के बाद डीएम ने बताया कि एक छोटे से हिस्से से थोड़ा सा मटेरियल निकला, लेकिन इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है। साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि संबंधित एजेंसी NHIDCL को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जी, इसमें जो संबंधित एजेंसी है, कार्यदायी संस्था है, उसको पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि जो टनल के पास जो नदी का कटाव है उसके लिए भी सुरक्षात्मक उपचार किए जाएं और इसके लिए आज भी देखा गया है, तो संबंधित संस्था को इसमें निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, टनल के पीछे भी सर भूस्खलन हो रहा है। हाँ, एक छोटा हिस्सा है जहाँ से कुछ मटेरियल निकला है, पर हालांकि प्रथम दृष्टिया देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि टनल को कोई सीधा खतरा है उससे, परंतु उसकी जानकारी भी जो मौके पे इनके इंजीनियर थे उनको दे दी गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आगरा में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने